बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट काजी मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, हम डेली मुख्तलिफ दीनी टॉपिक के हवाले से आपसे बात करते हैं और नई नई चीज़ें आपको बताते हैं, या वो तमाम चीज़ें जिनका आपको पता है उसको रिफ़्रेश करते हैं, क्योंकि जब तक एक चीज़ को रिफ़्रेश ना किया जाए, बार बार ना बताया जाए, तो अच्छे अंदाज से हमें समझ नहीं आती। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नमाज। जी, नमाज बीइंग अ मुस्लिम, हमें नमाज पढ़नी है, वो हम पे फ़र्ज़ है। एक दिन में 5 वक्त हमें नमाज़ पढ़नी है। और इसका थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि इरशाद रब्बानी है, बेशक नमाज मोमनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ की गई है। ये सूरत निसा में अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई है। नमाज क्या है? दीन का सतून है। नमाज फ़र्ज़ इबादत है। इबादत 2 किस्म की होती हैं, कुछ फ़र्ज़ होती हैं, कुछ नफली होती हैं, कुछ। अब जो नमाज है ये क्या है? फ़र्ज़ इबादत है। कुरान शरीफ में इसकी बार बार ताकीद की गई है नमाज के बारे में। नमाज को नहीं छोड़ना, नमाज पढ़ो, नमाज को नहीं छोड़ना। नमाज हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ की गई है। नमाज के बारे में हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। अब इस फ़िक्रे में पढ़ते हुए, बताते हुए, सुनते हुए हमें ख़ुद फ़ील होता है कि आप वसल्लम ने जब बताया तो कितनी वो अल्फाज के अंदर ठंडक और सुकून फ़ील होता है कि मेरी आँखों की ठंडक है। 5 वक्त की नमाज़ अदा करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला ने हम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। एक दिन में हमने 5 नमाज़ें पढ़नी हैं। अल्लाह ताला ने नमाज़ों के औकात भी मुकर्रर कर दिए हैं, यानी कि हमने नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा करना है। हमें नज़्म व ज़ब्त सिखाया है। इस हवाले से वक्त की पाबंदी करनी है। ये टाइम फ़जर का है, ये ज़ोहर का है, ये असर का है, और ये मगरिब का है, और ये इशा का है। हम वक्त पर नमाज़ें अदा करें, नज़्म व ज़ब्त और वक्त की पाबंदी के आदी हो जाएं। नमाज फ़जर का वक्त सुबह सादिक से सूरज निकलने तक का है, और नमाज ज़ोहर का जो वक्त है ज़वाल आफ्ताब के बाद शुरू होता है, और नमाज असर का जो वक्त है वो ज़ोहर के वक्त ख़त्म होने से लेकर सूरज के ग़ुरूब होने तक जो रहता है, सूरज के ग़ुरूब होने तक इसका टाइम होता है। और नमाज मगरिब का वक्त सूरज ग़ुरूब होने से शुरू हो जाता है। नमाज इशा का जो वक्त है वो नमाज मगरिब के वक्त ख़त्म होने से सुबह सादिक तक रहता है। नाज़रीन, नमाज के हवाले से तो चाहे आप बीमार हैं, कुछ हैं, तो कहीं भी अल्लाह ताला ने इसमें नरमी का तज़किरा नहीं किया कि उस पर माफ़ है। आप बीमार हैं, आपने बैठ के पढ़नी है। आप लाग़िर हैं, सो के पढ़ लें। आप हरकत नहीं कर सकते, इशारे से पढ़ लें, यानी कि नमाज की माफ़ी का तज़किरा कहीं पे नहीं आया। तो नमाज़ पढ़ना लाजिम है तमाम मर्द और औरतों के लिए। अगर हम नमाज़ पढ़ेंगे, हमारे बच्चे, हमारी औलाद हमें देख के उसको फॉलो करेंगे। अब नमाज़ पढ़ने के आदाब हैं। अब नमाज चंद बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, उन पे अमल करना ज़रूरी है। नमाज में हम अल्लाह ताला से मुखातिब होते हैं, लिहाजा हमें निहायत अदब और एहतराम के साथ नमाज अदा करनी चाहिए। यानी आजिज़ी, इनकिसारी, डर, खौफ, ये चीज़ हो, फिर नमाज अदा कर रहे हों, तो हम समझेंगे कि ये नमाज का अदब में इसके अंदर शामिल है। नमाज अदा करने के दौरान हमारा ध्यान अल्लाह ताला की तरफ होना चाहिए। ये ना होगा नमाज की नियत करके ठहरे हैं, तवज्जो हमारी कारोबार की तरफ हो, फ़लाँ काम की तरफ हो, फ़लाँ काम हमने करना है, अभी ये कर लूँ, उसके बाद मैं ये कर लूँ, तो उस नमाज का एक चाशनी नहीं रहती नमाज़ पढ़ने की। अदब के ज़ुमरे में बात नहीं आती। नमाज आजिज़ी और इनकिसारी के साथ पढ़नी चाहिए। पता चले कि एक गिड़गिड़ा के हम कि अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, मांगने आए हुए हैं। नमाज अल्लाह ताला से अटैच करने का एक ज़रिया है। नमाज इत्मीनान और सुकून से अदा करनी चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सुकून से नमाज अदा करें, अल्लाह ताला भी इससे खुश होते हैं। जल्दबाजी नहीं, ये नहीं कि मैंने अभी ये 2 फ़र्ज़ पढ़ लूँ, 4 फ़र्ज़ पढ़ लूँ, उसके बाद फ़लाँ काम पे चला जाऊँगा, वो ये काम मेरा अधूरा रहता है, वो मुकम्मल कर लूँ, तो ये उसके अदब के ख़िलाफ़ आ जाता है। नमाज में इधर उधर देखना, बदन खुजाना, हंसना या इशारे करना नमाज के अदा के ख़िलाफ़ है। बहुत बुरी बात है। अगर आप लोग बच्चों को आप गाइड नहीं करते इस हवाले से, बच्चे होते हैं
نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ہنستے ہیں، وہ بچے ہیں، ان کو نہیں پتہ، یہ آپ نے گائیڈ کرنا ہے ان کو۔ نماز ادا کرنے کے لیے بدن اور کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نماز کی جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ جب آپ نماز ادا کر رہے ہوں تو آپ جہاں نماز ادا کرتے ہیں وہ پاک صاف ہو، آپ کا جسم بھی پاک صاف ہو، جگہ پاک صاف ہو۔ نماز سے پہلے آپ نے وضو کرنا لازمی ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز ادا کرتے وقت رخ خانہ کعبہ کی طرف ہونا ضروری ہے۔ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہے۔ تو ناظرین، یہ ہمارے نماز پڑھنے کے آداب ہیں، ان کو آپ نے فالو کرنا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے، دوستوں کو بتانا ہے، اور خود بھی ان پہ عمل کرنا ہے۔ اگر ہم ان تمام باتوں پہ عمل کریں گے تو نماز پڑھنے کا ایک اور مزہ آئے گا، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ سے لین ملانے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ سے قربت کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے مانگنے کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز پڑھ کے جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، سکون فیل کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ اس دنیا میں جتنے بھی خواہشات ہیں، جو بھی ہے، وہ تمام اللہ تعالیٰ ہی پوری کرے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔